उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। आज के समय में शायद सबसे ज्यादा मसीहत में कोट किया जाने वाला अगर कोई वचन या अगर कोई आयत है तो शायद वो यही है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। बहुत से लोग इस आयत को पढ़ते हैं और ये सिखाते हैं कि अगर तुम इस आयत पर विश्वास करते हो तो तुम्हें चंगा होना ही है। लेकिन हम यहाँ पर एक बहुत ही सीरियस सवाल को पूछेंगे कि क्या पवित्र बाइबल खुद भी इस वचन का मतलब यही बताती है जो सिखाया जा रहा है, या फिर सच्चाई कुछ और है, या फिर हमने इस वचन का मतलब अपने हिसाब से अपने सिद्धांतों को प्रूव करने के लिए खुद से निकाल लिया है। तो हम इस वचन की गहराई में जाएंगे और इसे बाइबल से ही देखेंगे कि कैसे ये वचन हमें क्या सिखाना चाह रहा है, क्योंकि हम किसी इंसान के ओपिनियन को नहीं, कौन क्या कह रहा है इसको नहीं देखेंगे या इसको नहीं जानेंगे, और हम जानेंगे कि वचन खुद इस वचन की व्याख्या कैसे कर रहा है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम पवित्र बाइबल चंगाई के बारे में क्या सिखा रही है इसको लेकर हम लगातार ये टीचिंग दे रहे हैं। ये हमारा तीसरा सेशन है। अगर आपने पहले 2 वीडियोस नहीं देखे, रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि उनको भी ज़रूर देखेगा ताकि आपको एक और क्लियर और बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग मिल सके चंगाई को लेकर कि बाइबल इसके बारे में क्या सिखाती है। इससे पहले कि हम उस वचन की गहराई में जाएं, हमें ये एक प्रिंसिपल याद रखना बहुत ही जरूरी है जो कि बाइबल की व्याख्या में मेरी और आपकी काफी मदद भी करेगा कि जब भी पुराने नियम की कोई भविष्यवाणी नए नियम में हमें दिखाई दे रही है तो नए नियम में पुरानी भविष्यवाणी की व्याख्या पवित्र आत्मा हमें खुद देना चाह रहा है, या नया नियम पुराने नियम की भविष्यवाणी को खुद एक्सप्लेन कर रहा है। इसलिए अपनी कल्पनाओं के हिसाब से हमें पवित्र वचन की कोई इंटरप्रिटेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। कई जगहों पर हमें छोड़ देना चाहिए कि लेट द बाइबल इंटरप्रेट इटसेल्फ, कि बाइबल को ही बाइबल की व्याख्या करने दे। तो अब चलिए हम देखते हैं यशायाह अध्याय 53 और वचन 5 को, जहाँ पर लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। सवाल यहाँ पर यह है, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण, कि किस चंगाई की यहाँ पर इस वचन में बात हुई है जब ये कह रहा है कि चंगे हो गए हैं। क्या यहाँ पर बात हो रही है शारीरिक चंगाई की या फिर बात हो रही है आत्मिक चंगाई की? जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि मैं कौन हूँ या कोई और कौन है फर्क नहीं पड़ता, मायने नहीं रखता है। लेट द बाइबल इंटरप्रेट इटसेल्फ, बाइबल ही को बाइबल की व्याख्या करने दे। तो बाइबल ने खुद इस आयत की नए नियम में व्याख्या क्या दी है, या फिर पवित्र आत्मा ने इस भविष्यवाणी का मतलब हमें नए नियम में क्या बताया है? चलिए हम उसको पढ़ते हैं और वो हमें देखने को मिलता है पहला पतरस अध्याय 2 और उसके वचन 24 में। तो इस आयत का, इस भविष्यवाणी का मतलब पवित्र आत्मा पतरस के थ्रू हमें दे रहा है, यानी जवाब पतरस दे रहा है। और क्या लिखा है? वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए, हाईलाइट द वर्ड, पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। पहला पतरस अध्याय 2 वचन 24। बाइबल ने बाइबल को इंटरप्रेट किया है। अब ध्यान दें कि पतरस इस वचन में कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहा है, किस सब्जेक्ट पर वो इस भविष्यवाणी को अप्लाई कर रहा है। वो बात कर रहा है पाप की, जैसे यहाँ पर लिखा कि पापों के लिए मर के, फिर वो बात कर रहा है धार्मिकता की, यानी वो कहता है कि मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। वो बात कर रहा है क्रूस की, पवित्र जीवन जीने की। तो पतरस ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट इस बात को लिख रहा है, जब पहला पतरस अध्याय 2 वचन 24 में, तो पतरस पूरी तरह पाप और धार्मिकता का ही वर्णन या फिर एक्सप्लेनेशन दे रहा है। इसलिए संत पतरस के अकॉर्डिंग, याकूब के अकॉर्डिंग या किसी और प्रचारक के अकॉर्डिंग नहीं, पतरस के अकॉर्डिंग यहाँ सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो जोर है चंगाई पर, वो है पाप से छुटकारे की, या पाप से चंगाई को लेकर वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्योंकि क्रूस का सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं है कि मेरा या आपका फिगर अच्छा हो गया, मेरा या आपका सर दर्द खत्म हो गया उसके क्रूस पर जाने के द्वारा। नहीं, क्रूस का सबसे बड़ा चमत्कार है कि मुझे और आपको पापों से उद्धार मिला है, पापों से छुटकारा मिला है। वी आर रिडीम्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु के लहू बहाने से हमारा छुटकारा हुआ है और
और महत्वपूर्ण बात, अब पिता से हमारा मिलाप हुआ है। पिता से मिलाप हुआ है, जो हमारा रिश्ता था वो रिस्टोर हो गया है। और मुझे और आपको प्रभु यीशु के क्रूस पर जाने के द्वारा, लहू बहाने के द्वारा, कोड़े खाने के द्वारा नई जिंदगी मिली है। तो मेरे भाई, मेरी बहन, ये पॉसिबिलिटी है कि कोई इंसान बहुत ही भला चंगा है, पूरा तंदुरुस्त है, बहुत हेल्दी है, लेकिन अगर वो मसीह यीशु के बिना मर जाए तो उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई है, उसका समाधान नहीं हुआ है। लेकिन अगर कोई विश्वासी फिजिकली कमज़ोर है, अगर कोई विश्वासी कैंसर के साथ जूझ रहा है, अगर कोई विश्वासी किसी और तरह की शारीरिक बीमारी के साथ जूझ रहा है, अगर कोई विश्वासी जिसके शरीर में एक कांटा है वो नहीं जा रहा है, जिसकी आंखों की कोई दिक्कत है और वो ठीक नहीं हो रही, कोई लाजरस जैसा है जो लगातार कोढ़ से भरा हुआ है लेकिन वो चंगा नहीं हो रहा है, ये मुमकिन है कि ऐसा विश्वासी हो सकता है शारीरिक दशा में तो कमज़ोर या बीमार दिखाई दे, लेकिन उसके पापों से छुटकारा उसको मिल चुका है, पापों से माफ़ी उसको मिल चुकी है, उसको उद्धार मिल चुका है। मतलब कि उसने सबसे बड़ी जो चंगाई की उसको ज़रूरत थी, उसने उसको रिसीव कर लिया है। जो शारीरिक चंगाई है वो टेम्परेरी है, वो थोड़े समय की है, लेकिन जो आत्मिक चंगाई है वो इटर्नल है, वो सदा के लिए है, और उसकी मुझे और आपको या पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये आत्मिक चंगाई हमें कहीं और नहीं मिलेगी, हमें कहीं और नहीं मिलेगी। तो सबसे पहली बात कि पवित्र बाइबल ने इस भविष्यवाणी को या इस आयत को कैसे इंटरप्रेट किया है। पतरस ने किया है ये कहते हुए कि पापों से हमें माफ़ी मिली है उसके क्रूस के ऊपर जाने के द्वारा, धार्मिकता मिली है और पिता से हमारा मिलाप हुआ है। मतलब कि यहाँ पर हमें आत्मिक चंगाई देखने को मिल रही है। प्लीज़ धैर्य रखें, आगे बहुत सारी चीज़ें जो हमने क्लैरिफाई करनी है, सो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। इसी वचन के जब हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, जो कि ये वचन 4 है, यशायाह अध्याय 53 वचन 4, और वहां पर क्या लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। इस वचन को आप कैसे इंटरप्रेट करोगे? क्या नए नियम में इसको दोहराया गया है? क्या नए नियम में इस भविष्यवाणी की या इस वचन की व्याख्या में देखने को मिल रही है? तो जवाब है बिल्कुल। मत्ती अध्याय 8 वचन 17 में इस आयत को दोबारा से दोहराया गया है। नए नियम में इस वचन को फिर से एक्सप्लेन किया गया है। मत्ती अध्याय 8 में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि प्रभु यीशु बहुत सारे बीमारों को चंगा कर रहे हैं, और मत्ती फिर लिखते हैं कि ये इसलिए हुआ ताकि भविष्यवाणी पूरी हो सके जो यशायाह ने कही थी। वो भविष्यवाणी पूरी हो सके जो यशायाह ने कही थी। अब यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, और वो नोटिस करने वाली बात ये है कि मत्ती ये नहीं कहता कि ये जो भविष्यवाणी है ये मसीह यीशु के क्रूस के ऊपर जाने के बाद पूरी होगी। फिर से मैं कह रहा हूँ, मत्ती ये नहीं लिख रहा है कि वो जो यशायाह ने भविष्यवाणी करी कि उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये भविष्यवाणी क्रूस के ऊपर जाने के बाद पूरी होगी। मतलब कि प्रभु यीशु जब अपनी सेवकाई के दरमियान थे, क्रूस के ऊपर जाने से पहले जब वो अपनी सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बीमारों को चंगा किया, और इसी चंगाई के बीच में मत्ती फिर ये आयत लिखते हैं, ये भविष्यवाणी को दोहराते हैं, ये कहते हुए कि भविष्यवाणी पूरी हो गई है जो यशायाह ने लिखी थी। मतलब ये है कि प्रभु यीशु इन चिन्ह, चमत्कारों और अद्भुत कामों के द्वारा ये दिखा रहे थे कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ चुका है। प्रभु यीशु उसकी झलक दे रहे थे। प्रभु यीशु परमेश्वर की दया लोगों को दिखा रहे थे। जब वो बीमारों को चंगा कर रहे थे, जब वो उनको रिस्टोर कर रहे थे, तो यहाँ पर परमेश्वर की पावर की झलक लोगों को दिखाई दे रही थी। और ये चिन्ह था, ये साइन था मसीहा का, कि जो मसीहा का इंतज़ार तुम लोग कर रहे हो लंबे समय से, वो मसीहा तुम्हारे बीच में आ चुका है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मत्ती ने जब इस वचन को कोट किया है पुराने नियम से, यशायाह की किताब से, तो उसने क्रूस के ऊपर मसीह यीशु के जाने से पहले कोट किया है। मतलब प्रभु यीशु दिखाना मांग रहे हैं कि तुम्हारे बीच परमेश्वर का राज्य उतर चुका है, और उसके राज्य की जो झलक है वो तुम्हें दिखाई दे रही है, और जो मसीहा का इंतज़ार था वो मसीहा तुम्हारे बीच में आ चुका है। और प्रभु यीशु जब ये चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, तो ये चिन्ह था लोगों के लिए, इस बात को मानने के लिए कि यस, यही मसीहा है, यही उद्धार करता है, यही परमेश्वर का पुत्र है।
ना एक बहुत ही जरूरी क्लैरिफिकेशन जो मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, इससे पहले कि कोई मुझे गलत समझे, प्लीज इस बात को ध्यान से सुने। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, या हम ये बिल्कुल भी नहीं सिखाते हैं, या मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ, प्लीज इससे पहले कि आप वो समझ रहे जो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आज चंगा नहीं करते हैं। नो, ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल आज भी चंगा करते हैं। पवित्र बाइबल इसकी गवाह है और मसीह इतिहास इसका गवाह है, और आज भी बहुत सारे विश्वासी भाई बहन इस बात का गवाह है। लेकिन एक ज़रूरी बात या एक ज़रूरी बैलेंस जो मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, एक ज़रूरी बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, वो ये है कि हर विश्वासी हर बार चंगाई की डिमांड नहीं कर सकता उस वचन की घोषणा करते हुए। फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुने। हर विश्वासी हर बार चंगाई की डिमांड नहीं कर सकता। पवित्र बाइबल ये हमें कहीं नहीं सिखाती कि हम चंगाई की डिमांड करें। यस, पवित्र बाइबल हमें दुआ करना सिखाती है। याकूब की पत्री में लिखा कि बीमार के लिए दुआ करी जाए। पवित्र बाइबल हमें विश्वास रखना सिखाती है, लेकिन एट द एंड जो फाइनल डिसीजन है वो परमेश्वर की सॉवरेन विल यानी परमेश्वर की इच्छा से ही आता है कि वो चाहे तो चंगा करे, वो ना चाहे तो कह देगा कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। और दोनों विषयों में या दोनों बातों में या दोनों जवाबों में हम उसकी महिमा करते हैं, हम उसका धन्यवाद करते हैं। ना, अब मैं थोड़ा सा आपको और डीप लेकर जाना चाहता हूं, एक थियोलॉजिकल गहराई में लेकर जाना चाहता हूं। जब मैं और आप नए सिरे से पैदा हुए, जब हम अपने गुनाहों से पश्चाताप किया, मसीह यीशु पर विश्वास किया, हम जब नए सिरे से पैदा हो गए तो हमें नया आत्मा मिला। हम, जैसे वचन कहता है कि नई सृष्टि बन गए। लेकिन हमारा जो शरीर है वो उसी दिन महिमामय शरीर में तब्दील नहीं हो गया था। हमारा शरीर उसी दिन महिमामय शरीर में तब्दील नहीं हो गया था। ऐसा नहीं हुआ। मतलब कि हम आज भी बूढ़े होते हैं, हम आज भी थकते हैं, हम सोते हैं, हम बीमार होते हैं, और फिर एक दिन उम्र ढलने के बाद हम मर भी जाते हैं। और इस सच्चाई को परमेश्वर का वचन साफ साफ बयां करता है। इस सच्चाई को परमेश्वर का वचन साफ साफ बयां करता है जब पौलुस लिखते हैं पवित्र आत्मा की प्रेरणा में रोमियो अध्याय 8 और उसके वचन 22 और 23 में। अगर आप पढ़ सकते हैं इस वीडियो को रोककर तो 20, 21, 22, 23, 24 को पूरा पढ़ दें, लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए 22 और 23 को पढ़ूंगा। ध्यान से सुना यहाँ पर क्या लिखा है। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि मिलकर अब तक, लिखा है कि हम जानते हैं, पौलुस कह रहा है कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती है और पीड़ाओं में पड़ी रहती है। सारी सृष्टि वो करा रही है और पीड़ाओं में पड़ी है। इसकी वजह क्या थी? यस, वी नो द आंसर कि अदन की वाटिका में जब आदम और हवा ने पाप किया तो बुराई आई और सारी सृष्टि श्रापित हो गई थी, सारी धरती श्रापित हो गई थी। मनुष्य को भी श्राप मिला था, सारी कायनात को जितने भी बनाई हुई चीजें थी सब कुछ श्रापित हो गया था। इसी कारण वचन हमें कह रहा है कि सारी सृष्टि कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। लेकिन एक आगे जो बात कहता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वचन 23 में वो कहता है केवल वो ही नहीं, वो कह रहा है कि केवल सृष्टि ही नहीं, सिर्फ सृष्टि ही नहीं, वो कह रहा है हम भी, केवल वो ही नहीं, हम भी जिनके पास पवित्र आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। मतलब जैसे पृथ्वी पीड़ाओं में पड़ी करा रही है, हम भी कराहते हैं और हम इंतजार कर रहे हैं, हम बाट जो रहे हैं अपने देह के छुटकारे की कि कब ये जो शरीर है ये जाएगा और महिमा वाला शरीर हमें मिलेगा। मतलब कि तब तक हम पीड़ाओं में हैं, हम कराहते हैं, क्योंकि सारी कायनात, सारी सृष्टि कराहती है, श्राप के अधीन है। और ये जो शरीर है हमारे, मेरा और आपका, ये शरीर भी हम जानते हैं कि श्राप का एक हिस्सा है, और ये तब जाएगा जब मसीह यीशु दोबारा वापस आएंगे। और इसी को हम क्या कहते हैं? अटोनमेंट। हीलिंग इन द अटोनमेंट। और बहुत सारे प्रोस्पेरिटी प्रचारक, चंगाई का दावा करने वाले हर प्रचारक इस बात को कहते हैं कि प्रभु यीशु के प्रायश्चित में यानी उसके क्रूस में, प्रभु यीशु ने जो काम क्रूस के ऊपर किया है उसमें चंगाई भी शामिल है।
तो सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या मसीह यीशु के उस अटोनमेंट में, प्रायश्चित में या कफारा में चंगाई शामिल है? वेल, तो मेरा जवाब है यस, अटोनमेंट में चंगाई शामिल है, बट नॉट येट। वो संपूर्ण चंगाई अभी यहाँ नहीं है। हम यहाँ पर कुछ चमत्कारों को अनुभव करते हैं, कई बार चंगाई को अनुभव करते हैं, और ये तो थोड़ा थोड़ा टेस्ट है परमेश्वर की उस दया का, परमेश्वर के उस कार्य का, या फिर उस फ्यूचर का, उस संपूर्णता का जो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन संपूर्णता हमें तभी दिखाई देगी जब मसीह यीशु दोबारा वापस आएंगे, और उस दिन बीमारी नहीं रहेगी, उस दिन पीड़ा नहीं रहेगी, उस दिन दर्द नहीं रहेगा, उस दिन मौत, उस दिन आंसू नहीं रहेंगे। ये जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 4 में, वहां पर यही लिखा है, ना दर्द होगी, ना पीड़ा होगी, ना मौत होगी, ना आंसू होगी, ना रोना होगा। तब पूरा संपूर्ण कंप्लीट छुटकारा हमें दिखाई देगा। तो यस, अटोनमेंट में हमारी चंगाई है, लेकिन उस पूरी चंगाई को इस संसार में रहते हुए हम अनुभव शायद पूरी तरह से नहीं कर सकते, जब तक कि हम नई महिमा पाई हुई बॉडी को एक्सपीरियंस ना कर लें। क्योंकि अभी भी हम इस शरीर में जब तक हैं, हम शराब के अधीन हैं, क्योंकि ये शरीर शराब का हिस्सा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसीलिए तो हम बूढ़े होते हैं, हम कमज़ोर होते हैं, हड्डियां कमज़ोर होती है, मसल लूज होता है, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो फीके पड़ते हैं, हम बूढ़े होते हैं, झुर्रियाँ पड़ती हैं, और एट दी एंड हम मर जाते हैं। अगर तुम्हें कंप्लीट उद्धार मिल चुका है, रिडीम्ड बॉडीज़ या फिर ग्लोरीफाइड बॉडीज़ मिल चुकी है, तो फिर ये सारे काम हमारे शरीर के साथ नहीं होंगे। लेकिन बाइबल हमें ये कहीं भी नहीं सिखाती। इसलिए जब परमेश्वर किसी को चंगा करते हैं तो हम उसकी महिमा करते हैं, हम उसके नाम की गवाहियाँ देते हैं, हम उसके नाम की जय जयकार करते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर अपना अनुग्रह ही देते हैं, तब भी हम उसकी महिमा करते हैं, तब भी हम उसके नाम को महिमा देते हैं। क्योंकि दोनों सिचुएशंस में परमेश्वर वफादार है, दोनों सिचुएशन में वो हमारे साथ है। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि अब भी मेरे लिए चमत्कार होना चाहिए, विश्वास का मतलब ये नहीं कि अब भी मैं चंगा होना चाहिए, अब भी मेरे शरीर से बीमारी जानी चाहिए। विश्वास का मतलब है कि अगर नहीं भी जा रही, अगर वो अपना अनुग्रह ही दे रहा है, तब भी हम कहते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तू वफादार है और तू मेरे साथ है। ये है असल विश्वास। अब इससे पहले कि हम इस मैसेज को एंड करें, एक बड़ा ही ज़रूरी और बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे लिए पीछे बाकी बच जाता है, और वो सवाल ये कहता है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, या एक मसीही को क्या करना चाहिए। क्या हमें दुआ करनी चाहिए, या फिर क्या हमें किसी पास्टर के पास जाकर उससे दुआ करवानी चाहिए, या फिर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्या मेडिसिन लेना, क्या दवाई लेना, क्या ये पाप है? और जब हीलिंग नहीं मिल रही, जब हम चंगे नहीं हो रहे, तो उस सिचुएशन में एक विश्वासी का, एक मसीह का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? वेल, इन सारे सवालों के जवाब हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, बाइबल के वचनों से देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। और मुझे उम्मीद है, मुझे होप है कि ये पूरी सीरीज़ आपकी बहुत मदद करेगी, आपको इनकरेज भी करेगी और प्रभु पर संपूर्ण भरोसा रखना आपको सिखाएगी। क्योंकि हर एक सिचुएशन में प्रभु पर भरोसा बनाए रखना, यही असल विश्वास है, यही असल विश्वास है। प्लीज़ इस वीडियो को अपने तक ही ना रखें, इसे शेयर जरूर करना, अपने चर्च में, अपने ग्रुप्स में, हर भाई बहन तक, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। मैं आपसे दोबारा फिर मिलूंगा, तब तक खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।